जीवन को समुन्न बनाने और सुधारने के लिए सत्संग मूलाधार है। जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सत्संग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, सत्संग क्या है? इस संसार में तीन पदार्थ ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये सत्य है। इन तीनों के बारे में जहाँ अच्छी तरह से बताया जाए उसे ही सत्संग कहते हैं। श्रेष्ठ और सात्विक जनों का संग करना, उत्तम पुस्तकों का सत्संग, पवित्र और धार्मिक वातावरण का संग करना, यह सब सत्संग के अंतर्गत आता है। सत्संग हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के लिए भोजन। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा का भोजन है सत्संग। किंतु आत्मा जो इस शरीर की मालिक है, उसकी संतुष्टि के लिए हम कुछ नहीं करते। सबसे पहले तो ये जानिए कि लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि सत्संग सिर्फ उस परमात्मा के लिए किया जाता है, सिर्फ मुक्ति के लिए किया जाता है। परंतु मित्रों, ऐसा नहीं है। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, सत्संग परमात्मा के लिए किया जाता है, ये सत्य है। लेकिन मुक्ति मोक्ष ये सत्संग की सर्वोच्च स्तर है, अथवा जो सर्वोच्च सीमा है वो है मोक्ष, अज्ञान से मुक्ति। जहाँ एक और संसार के संग में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है दुख, दर्द, कष्ट, अपमान, तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, चुगली, निंदा, मान बढ़ाई अथवा दिखावा। यही तो मिलता है संसार के संग में हमें। दूसरे से हम अपनी तुलना करने लग जाते हैं और उस तुलना से हमारे अंदर घमंड या अहंकार या जलन, ऐसे भाव समय समय पर हमारे अंदर आते रहते हैं। जैसे लोभ और लालच, इन भावनाओं के कारण हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है और दोनों ही भावों में हमें सिर्फ क्या मिलता है? हमें सिर्फ कष्ट मिलता है। इससे हमें सुख नहीं मिलता, हम परेशान हो जाते हैं। मित्रों, कबीरदास जी का एक दोहा है, दे धरे का दंड है सब काहे को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। कबीरदास जी का कहना है, जो दे धारण करने का दंड वो प्रारब्ध निश्चित है, जो सबको ही भुगतना होता है। परंतु इसमें अंतर केवल इतना ही है कि ज्ञानी या समझदार व्यक्ति जो होता है, इस भोग को समझदारी से भोग लेता है और संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी रोते हुए या दुखी मन से ये सब कुछ झेलता है। वहीं दूसरी ओर सत्संग क्या है? सत्संग हमें सत्य का ज्ञान कराता है। सत्संग से हम निर्भय बनते हैं। सत्संग हमें मान अपमान से परे कर देता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो पूरी आपकी जो चेतना है वह बदल जाती है। कई बार आप नोटिस करिएगा कि आपकी जो चेतना है वो बदल जाएगी, वो सकारात्मक हो जाएगी। उसमें उत्साह, भक्ति और स्फूर्ति की भावना आ जाती है। मित्रों, नारद जी ने महादेव जी से प्रश्न किया कि इस संसार में मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तब महादेव बोले, हे नारद, उस परम सुख को प्राप्त करना सिवाय मनुष्य में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। मित्रों, आप खुद देखिए, ये पेड़ पौधों को देखिए। बारिश में पेड़ खड़े रहते हैं, बारिश की मार भी पड़ती है, धूप, छांव, सर्दी, गर्मी सब पड़ता है, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर सकते, उन्हें सब झेलना पड़ता है। और इसी प्रकार जितने भी जीव जंतु हैं वे मनुष्य के ऊपर ही आश्रित हैं। अगर मनुष्य कुछ उपजाएगा, कोई खेती करेगा, तभी उन्हें कुछ खाने को मिलेगा। परंतु मनुष्य जो है, मनुष्य सारे सुखों की खान होता है और सारे सुखों की खान होते हुए भी वह दुखी है। क्यों दुखी? क्योंकि वह सत्संग से वंचित है। तब नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि सत्संग किसे कहते हैं? महादेव बोले, सत्संग का एक विशेष अर्थ भी है। सत्संग अर्थात सत्य का संग। अब सत्य क्या है? संत कबीरदास जी के शब्दों में, सत्य सोई जो बिन से नाही, अर्थात
जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसे त्रिकाल अबाधित तत्व को ही सत्य कहा जाता है। वह अविनाशी तत्व क्या है? उसका उत्तर होगा, अविनाशी तत्व क्या है? वह है परमात्मा। वस्तुतः परमात्मा का संग उत्तम कोटि का सत्संग है, परंतु यह सत्संग होना उतना आसान नहीं है। इसके पहले हमें साधु संतों का संग करना पड़ता है। वे हमारी वृत्ति को परमात्मा से जोड़ते हैं और परमात्मा को पाने का जत्न बतलाते हैं। इसलिए व्यवहारिक रूप में सत्संग का अर्थ है साधु संतों अथवा महापुरुषों का संग होना। इसी दृष्टि में सच्चे संतों को परमात्मा स्वरूप माना जाता है। ऐसे सच्चे संत का संग भी मिल जाए तो यह भी परमात्मा के संग के समान ही है। यह यूँ कहें कि यह भी एक सत्संग ही है। यही कारण है कि भगवान श्री राम जी ने शबरी को उपदेश दिया था और कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात वास्तव में सत्संग ही पहली भक्ति है। यानी यदि भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाए तो सर्वप्रथम सच्चे साधु संतों का संग करना चाहिए, तभी भक्ति का आंतरिक मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यदि हम सत्संग के भाव को और भी सरल रूप से समझना चाहते हैं तो कहना पड़ेगा कि ऐसा संग जिससे हमारे मन के विचार पवित्र हो जाएं, वही सत्संग। एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसे कान तो थे, पर वे नाड़ियों से शायद जुड़े हुए नहीं थे। वह एकदम बहरा था, वह एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। तब किसी ने संत श्री से कहा, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं, पर वे बहरे हैं। वो बहरा मुख्यतः 2 बार हंसता था। एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब वे अकेले हंसता था। तो बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर वह वृद्ध पहुंच जाते थे। चालू कथा से उठकर भी नहीं जाया करते थे, वह घंटों तक वहीं बैठे रहते थे। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, और अगर उसको रस नहीं आता होगा तो वह यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, परंतु वह जाता भी नहीं है। तो बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उनके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? तो वे वृद्ध बोले, क्या बोल रहे हैं महाराज? तो बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वह आपको सुनाई पड़ रहा है? वह फिर पूछता है, क्या बोले महाराज जी? तो बाबा जी समझ गए कि यह नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगवाकर और लिख कर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब है, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। कागज कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हुआ। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? बाबा जी ने पूछा। तब उन्होंने वृद्ध ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो वह पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी जब बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छू कर आती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू कर आती है। मैं आपकी अमृतवाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते रहते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो पुण्य आत्मा लोग आते हैं, उनके बीच बैठने का मुझे पुण्य प्राप्त होता है। तब बाबा जी ने देखा कि ये तो कोई ऊंची समझ का धनी व्यक्ति है। उन्होंने पूछा, आप 2 बार हंसते हैं, आपको अधिकार है कि आप हंसे, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे ही बैठते हैं, और ऐसा क्यों है? तब वे वृद्ध आदमी बोलते हैं, मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं उनको देख के छोटे भी वैसा ही सीखते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था।
मैं उसे लाने लगा तो पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आने लग गई। पत्नी बच्चों को भी ले आई और इस प्रकार धीरे धीरे मेरा सारा कुटुंब सत्संग में आने लग गया और इस प्रकार मेरे पूरे कुटुंब को संस्कार मिलने लग गए। ब्रह्मचर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है, ये समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई भी नहीं देता तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये व्यक्ति जन्म जन्मों के पाप ताप मिटने एवं एकाग्रता पूर्वक सुनकर इसका मनन निधि ध्यान सन कर सके, उसके परम कल्याण में संशय ही क्या। मित्रों, महादेव जी कहते हैं सत्संग मनुष्य को सही राह दिखाता है, जबकि ये संसार हमें जीने की जो सही राह है उससे ही भटका देता है। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को भी सत्संग में लेकर जाएं और खुद तो जाएं सत्संग। व्यक्ति को जब वह सत्संग में नहीं जाता, वह यही सोचता है ओहो मेरे से बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, है ना मित्रों। तो मित्रों, सत्संग में जीवन का अनुभव मिलता है। सत्संग संग में आपको सुख का मार्ग मिलता है। सत्संग सिर्फ उस परमात्मा का पाने का जरिया ही नहीं है, अपितु सत्संग एक गृहस्थ में किस प्रकार सुखी रहे, गृहस्थ को कैसे चलाना है, कैसे सौहार्द और प्रेम गृहस्थ में बना रहे, वह सबका नाम भी सत्संग। जहाँ सत्संग का संग हो, क्योंकि सत्य एक बार बोल दो तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है कि अब तो मैंने सच बोल दिया, अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो पल पल डरता रहता है, हर घड़ी उसको डर लगा रहता है कहीं मेरा सच का पता सामने वाले को ना लग जाए। तभी रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। कि भाई बिन सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक क्या होता है कि सही क्या है और गलत क्या है इसका पता चलता है, इसका निर्णय करना। लेकिन वे सत्संग भी प्रभु की कृपा के सुलभ नहीं, बहुत मुश्किल है मिलना। तो अगर किसी को सत्संग मिला है तो कृपया उससे जुड़िए और प्रतिदिन कुछ समय सत्संग को अवश्य दें। मित्रों, हम सत्संग यही सोचकर भी नहीं सुनते हैं कि अरे छोड़ो यह चीज़ें तो हमें पहले से पता तो है, लेकिन उसका अमल नहीं कर रहे। बार बार सुनने से क्या लाभ होता है पता है? पहला, जो चीज़ आपको नहीं पता आपको उसका पता लग जाता है। दूसरा, जो चीज़ आपको पता है उसका दोहराई हो जाती है। तीसरा, उस सत्संग से आपके अंदर जो आस्था है वे और दृढ़ और मजबूत हो जाती है। तो इसलिए सत्संग बार बार सुनना चाहिए, हर बार सुनना चाहिए और ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ले। ज्ञान एक मूर्ख से भी आपको मिल सकता है। कोई मूर्ख व्यक्ति गड्ढे में अगर गिर रहा है तो आपको यह देख के समझ जाना चाहिए कि गड्ढे में गिरने से चोट लगती है। जो तत्पर है वही ज्ञानी बने। लेकिन जिसने अपने ज्ञान के घड़े को पहले से ही ढक लिया अथवा ये सोच लिया कि नहीं जी बस यही ज्ञान है, इसके आगे मेरे को नहीं पता कि इसने बता दिया है मैं इसी को मानूंगा, नहीं बाकी और कुछ नहीं मानूंगा, मैं कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। मैं कभी भी अपना सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता है। वह सुखी कैसे होगा? क्योंकि उसने अपना जो सुख का रास्ता था वह ही बंद कर दिया है। ज्ञान ही सुख का रास्ता है और बिना परमात्मा की कृपा से वे नहीं मिल सकता। विवेक चाहिए तो सत्संग में जाना ही होगा मित्रों। और अगर परमात्मा की कृपा है आप पर तो ही सत्संग है। और अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो रही है। इसलिए सत्संग में बने रहिए। अपने बच्चों को भी सत्संग में अवश्य बैठाएं, क्योंकि सत्संग सिर्फ मुक्ति का ही नहीं, इस जीवन के सुख का आधार है। जीवन को सुख में बनाने का तरीका है सत्संग। मित्रों, आज के लिए बस इतना। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ।